नमस्कार दोस्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वशीकरण का टोटका लेकर आया हूं कि अपनी प्रेमिका को प्यार में तड़पा तड़पा कर वापिस कैसे बुलाया जा सके। अगर आपकी प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपको छोड़कर जा चुकी है या आपकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है, तो ऐसे हालातों में आप उसे तड़पा तड़पा कर किस तरीके से अपने पास वापस बुला सकते हो, इस टोटके के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे कुछ बातें पूछना भी चाहता था और आपको बताना भी चाहता था। हमने YouTube पर बहुत से वीडियो देखे, बहुत से तंत्र क्रियाएं देखे, जिनमें से बहुत हमें प्रसन्नता और बहुत अच्छे भी लगे, और कुछ कार्य हमें ऐसे लगे कि जिनके बारे में मैं क्या बताऊं। क्या दोस्तों आपको भी यही लगता है कि कागज़ पर नाम लिखकर जला देने से वशीकरण हो जाता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे ऋषि मुनियों को, जो ग्रंथों में दोस्तों मैंने पढ़ा है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, कि उनको हजार हजार वर्ष लग जाते थे मंत्रों को सिद्ध करके उनके इस्तेमाल करने के लिए। और आज के समय में कागज पर नाम लिख के जला देने से ही क्या दुश्मन मर जाता है? क्या किसी भी व्यक्ति के ऊपर हम वशीकरण कर सकते हैं? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे टोटके आपका समय खराब करेंगे, उनके आपको कोई भी परिणाम दिखाई नहीं देंगे। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं दोस्तों कि हम ऐसे ही टोटके आपको बताएं जो सरल विधि हो। वशीकरण में लगभग बहुत सी क्रियाएं हैं, अनगिनत क्रियाएं हैं, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनकी सामग्री, उनकी आसन, उनकी पूजा पाठ का सामान बहुत अलग होता है। तो मैं आपको वही टोटके बताने की कोशिश करता हूं जिनसे आप किसी भी स्त्री या पुरुष, पति पत्नी या किसी भी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सके। तो दोस्तों, हम बहुत मेहनत से आपके लिए यह वीडियो बनाकर और वह टोटके लेकर आते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस टोटके का इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, इस टोटके को करने के लिए आपने आटे के द्वारा, जिस प्रकार से ये हमने आकृति बनाई हुई है, इसी प्रकार से यह आपने एक आयोजन बनाना है पूजा का। इसे दोस्तों हम लोग कह देते हैं कि शत्रु को स्तंभित करना, यानी कि एक ही स्थान पर उसको रोक के रख लेना। चाहे वो आपका प्रेमी हो, प्रेमिका हो, पत्नी हो या कोई अन्य लड़की या लड़का, कोई भी व्यक्ति हो, उसको एक ही स्थान पर रोक सकते हैं, उसको तड़पा सकते हैं। इसमें कोई भी ज़्यादा क्रिया नहीं है, बड़ी आसान सी क्रिया है, लेकिन चमत्कार वह रिजल्ट अद्भुत है जो आपको खुद को बहुत ही खुशी प्रदान करेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, करने में और बताने में बहुत अंतर होता है। जब आप करेंगे, आपको अच्छे परिणाम दिखेंगे, तो आपके मन को खुद ब खुद खुशी प्राप्त होगी। तो मैं आपको सिर्फ उपाय सरल तरीके से बताने जा रहा हूं, लेकिन आप इसे अपनी सच्चे मन और श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिएगा, आपको बहुत ही बेहतर परिणाम दिखाई देंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपने आटे का इस प्रकार से यह एक चक्र बना लेना है, और उसके दौरान आपको अपने दुश्मन का एक फोटो चाहिए, जो हमने इस प्रकार से यहाँ पर बीच में रखा हुआ है। और साथ में ही दोस्तों आपको लेनी होगी एक मोमबत्ती, और आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। बस दोस्तों इतना ही करना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपने एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र जो रहेगा बहुत आसान है, छोटा मंत्र जो इस क्रिया के लिए इस्तेमाल होने वाला है वही मैं आपको बताऊंगा। और उस मंत्र के जाप के दौरान जहां पर बीच में अमूक दिया होगा, वहां पर आपने दोस्तों क्या करना है कि उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसे आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मंत्र का जाप आपने किस तरीके से करना, आपने अपने हाथ में एक माला लेनी है, मूंगा की, तुलसी की या कोई भी माला ले लीजिएगा, और उस माला के ऊपर आपने उस मंत्र को पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ये सारी की सारी क्रिया अपने सामने रखकर। और दोस्तों उसके बाद आपने मंत्र को टोटल कम से कम 1008 बार पढ़ना है। इससे नीचे दोस्तों यह मंत्र सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगर टाइम पास करना चाहते हैं, फिर चाहे 21 बार पढ़ लीजिए, चाहे 51 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि परिणाम तो वैसे भी नहीं आने। अगर परिणाम देखना चाहते हैं तो कम से कम 1008 बार पढ़िएगा। तो दोस्तों मंत्र जो रहेगा, ओम नमो महामोहिनी माया शक्ति जगमोहिनी शक्तिधारिणी अमूके वश कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो महामोहिनी माया शक्ति जगमोहिनी शक्तिधारिणी अमूके वश कुरु कुरु स्वाहा। तो दोस्तों यह जो मंत्र है टोटल आपने 1008 बार इसका जाप करना है। और जाप करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने इस मोमबत्ती को जला लेना है।
और उसके बाद चाहे दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि ये मंत्र जो है आपने एक बार के अंदर ही 1008 जाप कर देने हैं, चाहे आप 2 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में या 11 दिन में, जितने मर्जी दिन में दोस्तों आप इस मंत्र को जाप करके सिद्ध कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों उसके बाद आपने इस मोमबत्ती को जला लेना हो। जैसे ही आपकी मोमबत्ती के द्वारा अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, आपने अपने दुश्मन की फोटो जैसे आपने बीच में रखी, अगर आप इसे बहुत अधिक तड़पाना चाहते हैं, इसको शारीरिक तौर पे कष्ट दे के अपने पास अपनी ओर बुलाना चाहते हैं, तो आपने पान के पत्ते को इस फोटो के ऊपर नहीं रखना है। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, सब कुछ सामान्य ठीक चल रहा है, फिर आपने दोस्तों इस प्रकार से इस पान के पत्ते को, ये जो पीपल का पत्ता है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, पीपल के पत्ते को आपने इस फोटो के ऊपर इस प्रकार से रख लेना है। और दोस्तों आपने उसी मंत्र को पढ़ते जाना है और कम से कम 11 बार इस फोटो के ऊपर आपने मोम गिराना है। मंत्र आपने किस प्रकार से पढ़ना होगा? ओम नमो महामोहिनी माया शक्ति जगमोहिनी शक्ति धारणी अमुके वश कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से दोस्तों आपने यह जो मोम रहेगा इस पत्ते के ऊपर गिरने देना है। तो जैसे जैसे दोस्तों इस मोम की गरमैश और मोम का जो दर्द होगा इस फोटो तक पहुंचेगा, वह फोटो तक नहीं बल्कि सीधा आपके प्रेमी तक पहुंचेगा और उसके शरीर में अजीब सी तड़प होगी। वो मचल उठेगी आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो आपसे रूठ कर घर से जा चुका है, उसे भी आप वापस बुला सकते हो इस टोटके के द्वारा। अगर आपको लगता है कि यह पीड़ा उसके लिए बहुत ही कम है, तो दोस्तों आपने इस पीपल के पत्ते को इस प्रकार से हटा देना है और सीधा अपने शत्रु की फोटो के ऊपर ही आपने मोम डालना शुरू कर देना है और मंत्र का जाप आपने करते जाना है। बस दोस्तों इतना ही करना है। इतना करने के बाद अगर एक बार करने से ही आपकी प्रेमी या प्रेमिका आपके पास आ जाता है, तो दोबारा इसका आयोजन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपका एक बार करने से प्रेमी या प्रेमिका नहीं आती है, तो दोस्तों फिर से लगातार 3 दिन तक इसी कार्य को कीजिए और मंत्र पढ़ते जाइए और फोटो के ऊपर मोम डालते जाइए। इस प्रकार से दोस्तों आपकी प्रेमी प्रेमिका तड़प तड़प के आपके पास खुद ब खुद खींचा चला आएगा। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस दोस्तों ये सरल उपाय है और यह तांत्रिक क्रिया है, ये वैदिक क्रिया नहीं है दोस्तों। इसका परिणाम अवश्य निकल के आएगा। किसी को नुकसान बिल्कुल मत पहुंचाइएगा, क्योंकि यह उपाय उन्हीं लोगों के ऊपर आप कर सकते हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं या आप दोनों एक दूसरे के साथ रह चुके हैं। जिस व्यक्ति को आप जानते ही नहीं हो, उसके मन में आपके प्रति कोई विचार ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति पर यह टोटका बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो यह सावधानियां हैं, ध्यान में रखिएगा। निर्दोष व्यक्ति को परेशान बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।